अपने बच्चों का यहाँ पर शो हुआ है उसको देखने के लिए भी। और ये स्कूल जैसे आप जानते हैं इशाअत इस्लाम ट्रस्ट के अंदर में चलता है। इशाअत इस्लाम ट्रस्ट हमारी हर तरह से मदद करता है। इशाअत इस्लाम ट्रस्ट के जो वर्किंग चेयरमैन हैं वो अमीर हसन साहब हैं, जो नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद हैं। मैं उनको थोड़ी देर के लिए आपके सामने ला रहा हूँ ताकि वो भी पेरेंट्स के साथ कुछ बात कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम ज़िम्मेदारान डायस पर तशरीफ फरमा हैं और ऑफ द डायस पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है, बच्चों की सलाहियतों के इजहार का दिन है। पेरेंट्स से मैं एक दो बातें अर्ज करना चाहूँगा। पेरेंटिंग में एक काम तो वो है कि वालिदैन बच्चों को जन्म देने के बाद उनके जिस्मानी ज़रूरियात के तकाज़ों को पूरा करते हैं, खाने कपड़े का इंतज़ाम करते हैं, छत का इंतज़ाम करते हैं और तालीम के लिए फ़ीस वगैरह अदा करते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, इस पर आपको अजर मिलेगा, बहुत बड़ा अजर मिलेगा। इसके साथ पेरेंटिंग का दूसरा काम है जो अक्सर व बेशतर मिस हो जाता है, वो ये है कि बच्चों के अंदर छुपी सलाहियतों को पहचानना और उन्हें मौक़े फराहम करना घर के अंदर, ये भी पेरेंट का काम है। बार बार पेरेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि वो स्कूल में बच्चे नंबर लाएं, फर्स्ट ग्रेड लाएं, 100 to 99 ले आए, इसी में समझते हैं कि बच्चे की कामयाबी है। वो ये नहीं समझते कि अगर आपका बच्चा बहुत बड़ा प्लेयर बनता है, आर्टिस्ट बनता है, सिंगर बनता है, ड्रामा करने वाला बनता है, शायर बनता है या बनती है, तो वो भी बहुत बड़ी सलाहियत की चीज़ें होंगी। और दुनिया में ऐसे लोग इंजीनियर और डॉक्टर से भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। कोई क्रिकेटर होता है जो बहुत पैसे कमाता है, कोई बेहतरीन सिंगर होता है, कोई बेहतरीन आर्टिस्ट होता है, उसका सिर्फ एक आर्ट का पीस हज़ारों लाखों रुपए में जाता है। तो पेरेंट्स का एक दूसरा काम जो उमूमन मिस हो जाता है, मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ मिस नहीं होता होगा, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि खिलाने पिलाने और स्कूल के फीस अदा करने तक वो पेरेंटिंग समझते हैं और बच्चे के अंदर जो छुपी सलाहियतें उसे दरियाफ्त करना, उन्हें प्रमोट करना, उन्हें मौक़े फराहम करना ये ज़रूरी समझते नहीं। तो बात मरतबा है कि तालीम काम नहीं आती, सलाहियत काम आती है, डिग्रियाँ काम नहीं आती, आदमी के जो स्किल्स हैं वो काम आते हैं। मैंने बहुत सी डिग्रियाँ की, लेकिन आज तक कभी किसी को डिग्री दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने BE भी किया, मैंने MSc साइकोलॉजी भी की, मैंने जो डिग्रियां की कभी दिखा पेपर कोई पूछता भी नहीं है। आपके अंदर क्या सलाहियत है, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपके अंदर एनालिसिस की सलाहियत है, आप क्रिटिकल माइंड रखते हैं, आप इमोशनल स्टेबिलिटी रखते हैं, आपके अंदर जो सलाहियत है लोग उसको देखते हैं। तो पेरेंटिंग का दूसरा काम है बच्चों के अंदर पोशीदा सलाहियतों को पहचानना और उनके फ़रोग़ के लिए मौक़े अदा करना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी दिलचस्प सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी हज़रत सफ़िया, और आप ही के घर सफ़िया के घर ही में आप थे जहाँ से जिब्राइल आपको मेराज पर ले गए थे। उनके बेटे हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला, और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला बहुत बड़े ज़बरदस्त जो है फाइटर थे, और जंग बदर में उन्होंने कुफ़ार को इस तरह से कत्ल किया कि उनकी तलवार में दंदान पड़ गए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तलवार इतनी पसंद आई कि अपने घर में मोमेंटम के ऐसे से उसको लगा कर रखते थे। ये हज़रत ज़ुबैर की जो जवां मर्दी थी, शुजाअत थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सहाबी को टाइटल देते थे। ज़ुबैर से कहा कि ज़ुबैर हर रसूल का एक हवारी होता है, राइट हैंड होता है, और तुम मेरे हवारी हो। हज़रत ज़ुबैर के अंदर शुजाअत कैसे पैदा हुई? बीबी सफ़िया ने उनकी वैसी तरबियत की। बचपन में ये हुआ कि गली में बच्चे लड़ लेते हैं, तो लड़ाई हो गई हज़रत ज़ुबैर के एक और बच्चे से। वो माँ
आई और हजरत जुबैर के खिलाफ शिकायत की सफिया के पास। सफिया ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अपने बच्चे की इस्लाह करूंगी, बच्चों को जो है बेतहाशा नहीं मारना चाहिए बिला वजह। जब जाने लगी वो औरत, उससे पूछा मेरा बेटा कैसे मारता है, बहुत जबरदस्त कायदे से मारता है कि नहीं मारता है, गलत तरीके से उसने अगर किया है, जुल्म किया है, तो वो तो मैं उसकी इस्लाह करूंगी, लेकिन बच्चे बच्चे में जब लड़ाई होती है तो मेरा बेटा जो है वो आगे बढ़ने वाला है, पीछे हटने वाला है। तो इससे मालूम होता है कि माँ ये चाहती है कि उसके बच्चा जो है वो टैलेंटेड बने, जुल्म ना करे किसी पर, लेकिन फाइट की नौबत आए तो उसमें भी एक्सेलेंट हो, बात करने की नौबत आए तो उसमें भी एक्सेलेंट हो, शिकायत करने की नौबत आए तो उसमें भी एक्सेलेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल हो बच्चे के पास। तो बच्चों के अंदर उन सलाहियतों को पहचानने और नरिश करना, ये पेरेंटिंग का असल काम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ आपके बच्चों ने मुजाहिरे की, अल्लाह ताला इन बच्चों की ज़िंदगी में खूब तरक्की अता फरमाए, इनकी सलाहियतों को चार चांद लगाए और इनसे आपकी आंखों को ठंडक अता फरमाए और दोनों जहां में आपके बच्चों को अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। स्कूल भी मुबारकबादी के काबिल है, प्रोफेसर सब भी मुबारकबादी के काबिल हैं, प्रिंसिपल मैडम साहिबा, तमाम स्टाफ, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत दिलो जान के साथ इस स्कूल को अपना मिशन बनाकर काम करते हैं। दीगर स्कूलों की तरह 9 to 5 के काम वाले या वक्त देकर, घड़ी देकर काम करने वाले हमारा असातिज़ा नहीं। यहाँ आपके बच्चों के साथ उनकी खैरखाई होती है और एक एक बच्चे को वो अपने बच्चों की तरह पालते हैं और नरिश करते हैं, परवरिश करते हैं। इन सब को भी अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। हार हो जाती है जब मान ली जाती है, हार हो जाती है जब मान ली जाती है, जीत तब होती है जब ठान ली जाती है। इन अशार के साथ हम अपने उन बच्चों का खैर मकदम करते हैं जिनको आज इनामात से नवाजा जाएगा। अब मैं मरियम मैम को बुलाती हूँ और अमीनुल हसन साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चों को इनामात से नवाजें। जोर से क्लैपिंग कीजिए। ताहिरा, दरक्षा, नादिया, नादिया किसी वजह से नहीं आ पाई है तो उनकी जगह उनकी मदर ये ट्रॉफी रिसीव करेंगी। फिरदौस फ्रॉम क्लास 12। मिसबा, नाजिश, शुक्रिया सर। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, इन फैसलों में जवाल नहीं।